हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहां पे हम लोग एक और स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक का नाम जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लुपिन, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट। चार्ट यूज़ किया है मैंने 1 मंथ का, क्योंकि चार्ट बहुत अच्छे बॉटम लेवल पे खड़ा है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले काम करते हैं रिमूव ड्राइंग, हमेशा की तरह ड्राइंग्स सारे रिमूव करके बॉटम एक जो स्विंग स्टार्ट हुआ था, लास्ट लो लगने के बाद एक टॉप लगा था, तो जो लो लगा था वो स्विंग हमेशा पकड़ते हैं अगर आपको हायर पिक्चर देखनी है तो, है ना। स्विंग पकड़ा, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाया एंड हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका था। वो था 0.5 एंड 0.618 का लेवल, जहाँ से उसने ब्रेकडाउन देके दोबारा से एक पुल बैक लिया, 0.5 के ऊपर तक गया एंड वहाँ से एक और फॉल आ गया। लेकिन ये वाले फॉल में ना एक खासियत है जो मैं आपको दिखाने के लिए, ये चार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसी एंट्री किसी चीज़ में मिल रही है, और ये एंट्री हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, सो नथिंग बिग इन दैट। ये पहला बॉटम लगा था, यहाँ पे कुछ लोगों का एक्यूमिलेशन हुआ होगा, किसी बड़े प्लेयर ने या जो स्टॉक का ऑपरेटर होगा उसने अपना यहाँ से बाइंग पहला एक स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक आया अप साइड का रैली, जैसा कि मैंने मार्क करके आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ से ये दोबारा एक और फॉल आया, लेकिन इस फॉल में एक ट्विस्ट हुआ कि ये वाला जो फॉल था इसका बॉटम पिछले वाले से थोड़ा सा ऊपर था, जिसको कि हम कहते हैं हायर लो। मतलब लो तो लगा लेकिन पिछले वाले से ज़रा सा ऊपर लगा, तो हम इसे कहते हैं हायर लो। फिर एक रैली आई, फिर रैली कहाँ तक आई, सपोज कीजिए एक यहाँ तक के जो ये रेजिस्टेंस था वहाँ तक में एक रैली हमको आते हुए दिखी। उसके बाद दोबारा एक करेक्शन आया और एक और हायर लो लगा। अभी हायर हाई क्रॉस नहीं हुआ है। व्हाट इज़ हायर हाई? हायर हाई का मतलब होता है कि जो पुराना हाई था उससे एक और न्यू हाई लगा नहीं है, बट लो भी लगना बंद हो चुका है। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन कब आएगा? जब प्राइस 800 के या 790 के ऊपर सस्टेन करेगा। मुझे इस चार्ट में 709 पे क्यों इंटरेस्ट है, अब हम उस बात पे आते हैं। पहला लॉजिक मैंने आपको बताया, ऊपर से सेल ऑफ आया, मतलब जो भी ऑपरेटर ने 400-500 रेट से स्टॉक को स्टार्ट किया था चलाना, तो वो ले जाके 200 एंड 1800 के बीच में, 2000 एंड 1800 के बीच में कहीं जाके उसने अपना स्टॉक सेल कर दिया। उसके बाद उसका पहला परचेज़ ये लेवल पे हुआ। दूसरा, जब ये लोअर लो लगा तब यहाँ पे कंसेक्यूटिवली बहुत सारे टाइम तक ये लो ब्रीच नहीं हुआ था। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जूम इन करके, हम सिर्फ अभी इस वाले पार्ट पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे बड़े प्लेयर का एक एंट्री उसका हो चुका। ठीक है, जस्ट हाँ, यहाँ पे बड़े प्लेयर का एक उसका क्या कहते हैं, उन्होंने स्टॉक बाइंग करना स्टार्ट कर लिया इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली। उसके बाद एक लो लगा था, ये वाला लो भी कंटिन्यूसली कभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया लगी। उसके बाद एक सेल ऑफ आया, ओके, फिर से एक डोजी बनी एंड एक अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी ये कैंडल एक्चुअली 61 पॉइंट्स की है, मंथ की कैंडल है, 61 पॉइंट्स की है। अगर इस कैंडल का भी 0.5 या 0.382 का रिट्रेसमेंट हम लेते हैं तो 61 में से 30 पॉइंट माइनस कर देंगे, मतलब 709 में से 30 पॉइंट माइनस करेंगे तो तकरीबन 680, 685, 690 या 670 के आसपास में स्टॉक अगर नीचे आता है तो यहाँ से बैंग ऊपर भागना चाहिए। करना क्या है, मेजर क्वांटिटी यहाँ लेनी है, छोटी क्वांटिटी 685, 680 के बीच में लेनी है। स्टॉप लॉस आपका 644 बनता है, जानता हूँ काफ़ी नीचे है, लेकिन टारगेट सुनोगे तो हैरान हो जाओगे भाई। आ जाओ,
टारगेट पे बात करते हैं। स्टॉप लॉस 600 के नीचे 100 पॉइंट्स का आपको एसएल देना ही देना पड़ेगा। टाइम लिमिट आई कैनॉट से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं बोल सकते अभी के लिए। एक बार मोमेंटम स्टार्ट हो गया तब तो भैया 2 महीने के अंदर शायद 700 का हम 1100-1200 देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं एक बार हम मोमेंटम पे क्या करेंगे। जो रिसेंट टॉप लगा था वहाँ से उसको एक्स पॉइंट पकड़ा है, इसको ए पॉइंट पकड़ा है और बी पॉइंट 3.1 के आसपास दिख रहा है। तो हमारे लिए जो मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आती है वो कहीं ना कहीं 0.5 का रिट्रेसमेंट इज़ 926। यहाँ से एक और बार ये स्टॉक शायद 800 आ जाए, 926 जाके 800 आ जाए and then followed by another rally which would be around 1188। ये स्टॉक ने अभी कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए। इसको हम लोग अगर ड्राइंग के रूप में ले जाते हैं तो एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल यहाँ एंड बूम। तो इसको कैसे ट्रेड करें? पहली चीज़ 709 पे मेजर क्वांटिटी उठा लेंगे, छोटा क्वांटिटी पीछे के लिए होल्ड रखेंगे अगर मिलता है तो। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, 800 के आसपास चला गया, 850 के ऊपर कोशिश करेंगे 50% क्वांटिटी बुक कर लेवे। वो कितना प्राइस होता है? सपोज़ आप ट्यूसडे को ही एंट्री स्टॉक में ले लेते हो 709 के रेट से ही हम पकड़ते हैं, तो यहाँ से आपका हुआ 30% ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे आपने 30% प्रॉफिट बुक करना है या 30% क्वांटिटी बुक करनी है। दोबारा जब वो नीचे आएगा विच इज़ अराउंड 10-12% के आसपास, वो 30% आपने वापस बाई कर लेना है फॉर द रिटर्न ऑफ 68% मिनिमम। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड होने वाला है। दिस इज़ ऑन मंथली टाइम फ्रेम। ओके, अब ये हो गया एक स्विंग। ठीक है, इसको अगर आपने पोर्टफोलियो में रखना है तो इसका और भी एक बहुत बेहतरीन स्विंग ट्रेड बनने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि कुछ इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। टारगेट 1944 तक के है इसके अंदर। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न मैं वो भी दे सकता हूँ। इस पूरे स्विंग का जब लो लगा, मतलब ये वाला जो स्विंग था ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 0.5 रिट्रेसमेंट हो चुका। अभी करना क्या था मंथली टाइम फ्रेम में, इसको यहाँ से ब्रेक कर जाना चाहिए था, ब्रेक नहीं किया है, विच मीन्स स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू गो अपसाइड। इसका मतलब हायर चांसेस है कि हमारा जो बी पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम का, बड़ी पिक्चर का बड़ा पॉइंट, ठीक है, ये वो तो ट्रेलर हो गया 900 896, तो हमारा वो एक छोटा सा ट्रेलर हो गया। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है ये पोटेंशियल रखता है ब्रेक होने की। अभी के केस में ये ब्रेक होते ही हम 1900 मिनिमम चले जाएंगे, 700 से 1900। अगर एक साल में भी जाते हैं तो दैट इज़ मोर दैन 100%। तो उस हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। एट दिस रेट डाल के रखिए, होल्डिंग कीजिए। जो कहते हैं ना कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट से बड़े बने हैं, तो ये वो पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे किसी ने नहीं सोचा, वहाँ पे मैंने सोचा, आपने डिसीजन लिया और उसको ट्रेड किया। ठीक है, तो होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी निकलती है कुछ इस तरीके की। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो चुकी है, उसका भी रिट्रेस हो चुका है। इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। रेड, डोजी, ग्रीन, सब चीज़ें फेवरेबल है। बस ज़रूरत है तो कॉन्फिडेंस और ज़रा सी हिम्मत की, है ना। तो दैट्स इट, स्टॉक के बारे में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।